बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 28 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं। फजल रहमान ने खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान कर दिया है। मतलब उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हक है, उन्हें ही हुकूमत बनाने दें। धांधली वाले आज नहीं तो कल रोएंगे और तमाम धांधली का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को करार दे दिया। इस खबर की पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। नवाज शरीफ साहब अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। बच्चा नाराज हो गया, कहते हैं मैं नहीं जीता तो इलेक्शन ही खत्म करें। मानसेरा का इलेक्शन खत्म कराने की रिक्वेस्ट दे दी है। दराज एक बड़ा आईटी इनिशिएटिव है, 3,000 के करीब लोगों को फारिग करने का प्रोग्राम बनाए फिर रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टेडली पाकिस्तान के बॉन्ड को हैवी वेट करार दिया गया। नेगेटिव खबर थी, जियो को पॉजिटिव लगी, सारा दिन पॉजिटिव खबर के तौर पर चलाते रहे। और दरियाए रावी का पानी बंद कर रहा है भारत, लेकिन हुकूमत खामोश है। खामोश ही रहे तो चलें, अच्छा है। हमें तो लग रहा है खामोशी के अलावा ये आपको जल्द हिंदुस्तान के पानी बंद करने के फवाइद भी बताएंगे। क्या फवाइद बताएंगे मुमकिन वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अल जजीरा ने पाकिस्तानी अदलिया की शान में कसीदा पढ़ा है, एक रिपोर्ट रन की है, आपके साथ वो शेयर करेंगे कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या मामला थे। इमरान खान और बुशरा बीवी पर एक मुकदमे में फर्द जुर्म आयद हुई है। इमरान खान का जज के साथ मुकालमा हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग, वो बताएंगे। और मोना सलाई साहब के वारंट गिरफ्तारी और उनकी अहलिया के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। और अरबी ड्रेस के ऊपर अभी तक पाकिस्तान में रिसर्च, पाकिस्तानी साइंसदान रिसर्च जारी रखे हुए हैं, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको याद करवा दूं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जाए। खबरों की तफसील की तरफ आने से पहले जो पहली इंपॉर्टेंट खबर आपको देना चाहूंगा वो है कि फहमीदा बेगम, जी हाँ, फहमीदा आपा जो हैं वो जेल से रिहा हुई हैं। हमारी एक तगड़ी कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कमिटेड। इस उम्र में भी फहमीदा आपा ने डटकर जेल काटी, अभी भी जेल से वापस आई तो वही कमिटमेंट, वही रिजॉल्व और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के साथ वही वफादारी। यहां ये बात आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है कि फहमीदा आपा का जवां साल बेटा जब मां को मिलने गया था तो उसको भी जेल में डाल दिया गया था। 6-7 महीने उसको भी जेल काटनी पड़ी। हाल ही में वो बेटा भी रिलीज हुआ था, आज मां रिलीज हुई है, बेटा मां को जेल से लेने गया था। अच्छी खबर है, खुशखबरी की बात है कि हमारी औरतें आखिरकार जुल्म सितम तमाम सहने के बाद आखिरकार कुछ ना कुछ उनकी सुनवाई हो रही है और उन्हें जेल से कुछ आज़ादी मिल रही है। आयशा भुट्टा की हमने खबर दी थी, उसकी भी जमानत हुई थी। जमानत देने के बाद फिर बाजी मरियम की ख्वाहिश के ऊपर उसको वापस जेल में रखा गया और उसकी जमानत देने के बाद फिर कह दिया गया कि नहीं दी गई थी। इस तरह की बेशर्मी हमने कहीं नहीं देखी। फहमीदा आपा को बहुत मुबारक, उनके घर वालों को बहुत मुबारक, और खुसूसन ILF के जो वकला इस सारे प्रोसेस में शामिल हैं उन सबको ढेरों मुबारक देना चाहते हैं हम। पहली खबर की तरफ आते हैं। फजल रहमान साहब ने खुल के बैटिंग की है, बहुत ही उम्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने पहली बात तो यह की कि तमाम धांधली की जिम्मेदार पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, यह वाजे तौर पर उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो समझते हम इन हो गए, असल में ये आउट हो गए। जो आज इन हुए बैठे हैं यही कल को रोएंगे। ये हुकूमत इस धांधली के निजाम से, इस चोरी शुदा मैंडेट से चल नहीं सकती। ये बहुत जल्द आपको रोते और बिलकते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, वो जीते हैं तो उनको हुकूमत बनाने दें, क्यों नहीं बनाने देते। तो खुलकर सपोर्ट में आए हैं, खुलकर बैटिंग की है फजल रहमान साहब की तरफ से, खुलकर बैटिंग हुई है। ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ में जाहिर है उनसे फिक्री इख्तलाफात हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं सियासत की उनसे भी इख्तलाफात हैं, उनके साथ कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत में नहीं जा सकती। लेकिन अगर वो धांधली पर हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। हमारे कॉज के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं तो हम उसकी सताइश करेंगे। ये एक अच्छी बेहतरीन बात हो रही है कि एक और जमात जो है वो हम आवाज़ हो रही है। ये जो तमाम धांधली हुई है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पर। अगली खबर जी, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। नवाज शरीफ साहब जो हैं, छोटे बच्चे आपने कभी देखे होंगे, कहीं जाएं आप कोई चीज़ ना लेके दें तो वो मार्केट के अंदर ही या उस दुकान के अंदर ही नीचे बैठ जाते हैं ज़मीन पे। कई बच्चे पाँव रगड़ना शुरू कर देते हैं, एड़ियाँ रगड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये वाला अनोखा लाडला भी यही कर रहे हैं। मानसेरा से आपको याद है कि हमारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहजादा गुस्तासब, उन्होंने हरा दिया था नवाज शरीफ को, बुरी तरह से शिकस्त दी थी। मानसेरा में नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी की हुई है, तो नवाज शरीफ साहब ने बेटी के ससुराल से इलेक्शन लड़ने को प्रेफर किया था, लेकिन वहां से बुरी तरह हार गए थे
और अब नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है, इलेक्शन कमीशन में उनके वकील ने जाके कहा है कि ये पूरा इलेक्शन ही कल अदम करार दें, इलेक्शन दोबारा करवाएं मानसेरा का। हालत देखें आप इनकी कि हार मंजूर नहीं है, कहते हम हारे हैं तो इलेक्शन ही नहीं मानते, पूरे का पूरा इलेक्शन दोबारा करें। ये नवाज शरीफ साहब की हालत है। और मेरा ख्याल है कि शहजादा गुस्ताफ साहब, आप कह दें कि मैं आपको सीट तोहफे में दे देता हूं, मतलब कि आप मरे ही जा रहे हैं सीट के लिए, किसी भी हद तक चाह रहे हैं, इतनी बेइज्जती अपनी करवा रहे हैं। उधर जो फॉर्म क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ, एक सीट तो इनको छोड़नी पड़नी, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उधर जो यास्मीन राशिद साहबा वाली सीट है ना, वो तो वैसे ही ले ली जानी इनसे। कहने का मतलब यह है कि उसमें तो जो फॉर्म 47 है, उसमें आपको कई दफ़ा बता चुके हैं कि उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और बहुत सारी जमातों के उम्मीदवारों को जीरो वोट मिला है। मतलब उनके उम्मीदवारों ने खुद भी अपने आप को वोट नहीं डाला हुआ। इतना गंदे तरीके से वो फॉर्म 47 जो है वो तैयार किया गया, इसलिए वो तो फारिग हो जाना है। अब इनको उम्मीद ये कि मानसेरा की सीट मिले तो चले, कोई काम आगे चले। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो है कि दराज दराज एक पाकिस्तान की वेबसाइट है, आप सबको पता है उस वेबसाइट का बड़ा प्रोजेक्ट है। रिपोर्टेडली हमारे पास खबर आ रही है कि 3,000 अपने मुलाजमीन को फारिग करने का प्लान कर रहे हैं। करें भी क्या ना, रोज तो इंटरनेट बंद है, इंटरनेट स्लो है, ट्विटर बंद है, सोशल मीडिया बंद है, तो आईटी की जो कंपनीज है उनका बिजनेस तो आईटी के साथ है। जब आप रोज ये हरकतें करेंगे तो फिर इवेंचुअली बाहर की कंपनी टेलीनॉर पहले ही पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है। इसी तरीके से दराज अब अपने एम्प्लॉइज, इसका मतलब है कि वो अपना ऑपरेशंस अपना कम कर रही है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी और सुकड़ रही है। इसका मतलब है बेरोजगारी और बढ़ रही है, जिसका मतलब है महंगाई और बढ़ेगी, जिसका मतलब है लोगों की चीखें और निकलेंगी, और जिसका मतलब है शरीफ खानदान और खुश होगा, क्योंकि लोगों को तकलीफ देके ये तो अनफॉर्चुनेटली खुश होते हैं। तो बहरहाल ये एक बुरी खबर थी जो आपके सामने रखनी थी। और साथ साथ चौधरी निजामुद्दीन साहब भी इसको एक मेडल के तौर पर लें, क्योंकि आप जिस तरीके से इंटरनेट और तमाम चीज़ों के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे ये नतीजे तो अब निकलने थे कि पाकिस्तान की शायद ये सबसे बड़ी वेबसाइट, अगर मैं गलत नहीं, या सबसे जो बड़ी 2-3 वेबसाइट्स हैं उनमें से एक वेबसाइट है पाकिस्तान की, अमेजॉन कहें तो गलत नहीं होगा। और अब वो 3,000 एम्प्लॉयज़ को शायद वहां से टर्मिनेट होने की खबर है। अच्छा जी, अगली खबर, पाकिस्तान के बॉन्ड को हैवी वेट या हैवी ओवरवेट, ये खबर असल में हैवी ओवरवेट खबर थी, और जियो ने चला दी पाकिस्तान के बॉन्ड को हैवी वेट, मतलब कि पाकिस्तान का बॉन्ड तगड़ा हो गया। तगड़ा नहीं हो गया, वो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ लेना, तो वो हैवी ओवरवेट की बात थी। नेगेटिव खबर थी पाकिस्तान के बॉन्ड के माशी एतबार से, वो एक नेगेटिव खबर थी कि पाकिस्तानी बॉन्ड को यहाँ होना चाहिए, उसकी प्राइस वहाँ नहीं है, वो ओवर हैवी वेट है। जाहिर है फिर इन्वेस्टर उसमें कम दिलचस्पी लेंगे, तो ये पाकिस्तान की मैशत के लिए नेगेटिव खबर थी। जियो सारा दिन इस खबर को पॉजिटिव चलाता रहा। लग रहा है ज्यादा पटवारी अब जियो के न्यूज रूम में पहुंच चुके हैं, पहले से ही होंगे लेकिन अब कुछ ज्यादा पहुंच रहे हैं, ये लग रहा है। अच्छा जी, असद तूर साहब का 5 रोजा रिमांड दे दिया है काजी फाइज ईसा साहब का, शुक्रिया अदा किया उन्होंने। दिया तो नीचे जज साहब ने, लेकिन असद तूर साहब के मुताबिक ये सब कुछ काजी फाइज ईसा साहब के इमाम पर हो रहा है। पहले वो सारी ज्यादती करेंगे, फिर नोटिस लेंगे और इनको छुड़वाएंगे ताकि वो अच्छे भी बन जाएं। तो उन्होंने डायरेक्ट शुक्रिया अदा किया है। और हामिद मीर साहब और दूसरे जर्नलिस्टों ने एक भरपूर मुजाहरा किया है इस्लामाबाद के अंदर, और उन्होंने ये नहीं कहा कि असद इमरान रियाज को रिहा करो, बल्कि उन्होंने कहा हमें भी गिरफ्तार करो। ये नई मूवमेंट जर्नलिस्ट चला रहे हैं, अगर ये चलाएंगे तो बहुत इफेक्टिव मूवमेंट होगी। मैं यही कहूंगा कि हामिद मीर साहब का मास्टर स्ट्रोक है कि अब अगर सहाफ़ी रोज जाकर ये कहें कि हमें भी गिरफ्तार करो, तो फिर शायद कुछ शर्म आ जाए कि ये जो इक्का दुक्का सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया हुआ है इनको छोड़ें, या फिर सबको गिरफ्तार करके जेलों में डालें। अल जजीरा ने पाकिस्तान की अदलिया को खराज तहसीन भेजा है। उन्होंने अदलिया के गलीज तरीन, जी मैं गंदे तरीन नहीं कह रहा, गलीज तरीन किरदार के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान की अदलिया ने किस तरीके से अपना ईमान बेचा, पाकिस्तान की अदलिया ने किस तरीके से पाकिस्तान का आइन बेचा, पाकिस्तान की अदलिया ने किस तरीके से ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी की साइड पे खड़े होने की बजाय अपोजिट साइड पे डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हुए और पाकिस्तानियों को मायूस किया। एक बेहतरीन अक्कासी है पाकिस्तानी अदलिया की, अल जजीरा ने जो रिपोर्ट रन की है। ये मैं यही कहूंगा कि अब लोकली तो हम बेइज्जत हो ही रहे थे, अब इंटरनेशनली भी हम इज्जतें समेट रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इंटरेस्टिंग भी है, तकलीफ दे भी है, लेकिन मुल्क में जारी जो फाशिज्म है उसमें आपको ये खबर कहीं नजर नहीं आएगी। हिंदुस्तान जो है वो रावी का पानी बंद करते जा रहा है, और रावी का पानी बंद हो रहा है, दरियाए रावी का, क्योंकि हिंदुस्तान ने उस तरफ डैम बना लिया है और अब रावी के अंदर बिल्कुल पानी नहीं आएगा। अब पाकिस्तानी रियासत को बोलना चाहिए था, पाकिस्तानी रियासत को इसलिए बोलना चाहिए कि उस पानी से बहुत सारी हमारी जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो मुतासर होगा, बेरोजगारी होगी, इन्वायरमेंट पे बुरे असरात पड़ेंगे, हमारा किसान पहले ही पिसा हुआ है और पिस जाएगा। लेकिन हुकूमत मुकम्मल खामोश है, साइलेंट मोड पर है, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन
अगर आप ज़्यादा तनकीद करेंगे तो मैं मुतवक्के बयान आपको बताता हूँ हुकूमत क्या देगी। हुकूमत कहेगी अच्छा हुआ है, रावी में पानी अब नहीं आएगा, वो ज़मीन खुश्क हो जाएगी, हम उस पर प्लॉट काटेंगे और हम उस पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएंगे और सोसाइटीज़ काट के बेचेंगे। और साथ साथ जिन्होंने ज़ाहिर है इन्वेस्ट किया हुआ है मरियम साहबा और उनकी हुकूमत पर, वो अब जाली तरीके से इस ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करेंगे और फिर अपना आप खड़ा करने की कोशिश करेंगे इस ज़मीन के ऊपर। तो एक तो ये सिचुएशन है जी। बोलना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को, बिल्कुल ऐसे सरेंडर नहीं करना चाहिए अपना राइट हिंदुस्तान के सामने। तकलीफ दे बात है कि पानी का जो इंटरनेशनल लॉ है कि पानी का जो फ्लो है उसको रोका नहीं जा सकता, उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, आर्टिफिशियली रोका नहीं जा सकता। हिंदुस्तान हर लिहाज से इस सारे मामले के अंदर हर लिहाज से कानून शिकनी कर रहा है इंटरनेशनल, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर टस से मस नहीं हो रही। हम सिर्फ अपने लोगों के सॉफ्टवेयर डेवलप और अपडेट करने में लगे हुए हैं। अच्छा जी, इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर एक और मुकदमे के अंदर फर्द जुर्म आयद हुई है। और इमरान खान, ये जो अलकादर ट्रस्ट, जो इमरान खान ने एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई थी जहां पर 100%, जी हाँ 100% गरीब तलबा को फ्री एजुकेशन दी जाती है। जी हाँ, 100% स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन मिलती है। स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी है ये। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रिसर्च के लिए ये यूनिवर्सिटी फोकस्ड, ये अलकादर यूनिवर्सिटी जो है ये फोकस्ड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रिसर्च की यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और उस पर 100% तलबा को फ्री एजुकेशन है। उस ट्रस्ट जो ना इमरान खान की मलकियत है ना कुछ लेना देना, उससे रिलेटेड एक जाली केस बनाया, उसकी फर्द जुर्म अब इमरान खान और बुशरा बीबी पर लगाई गई है। इमरान खान ने जज साहब को कहा कि अपना वक्त ज़ाया ना करें, हमारा भी ना करें, मैंने किताबें पढ़नी होती हैं और कोशिश ये करें कि जल्दी सजा दें जो आपको अहकामात मिले हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, नाम मैं इसलिए नहीं लेता कि वो शायद ना चाहे नाम लेना, उन्होंने इमरान खान को कुछ किताबें तोहफे में भेजी, मेरे साथ शेयर की, तो मैं सोचा आपको किताब आपके साथ शेयर करूं जो उन्होंने तोहफे में भिजवाई है इमरान खान साहब को। सिर्फ आपको ये पता हो कि अगर यहीं पर नवाज शरीफ साहब जेल में होते तो कोई पाए भेज रहा होता, कोई खिद भेज रहा होता, कोई कोई हरीसा भेज रहा होता, तो कोई कलेजी भेज रहा होता। ये अब जर्नलिस्टों को भी पता है कि इमरान खान को तोहफा क्या दिया जा सकता है जेल में। तो एक ये डेवलपमेंट थी, ये आपसे शेयर करनी थी। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो मोना सलाई साहब और उनकी अहलिया के वारंट जारी किए गए हैं क्योंकि उनके कागजात मुस्तरद करके उनके वालिद को जेल में रख के वो फिर भी इमरान खान के साथ डटे हुए हैं। तो अब उनके और उनकी अहलिया के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं। अब उनके ऊपर नए मुकदमात शुरू किए जा रहे हैं। प्रेशर सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरीके से वो इमरान खान को छोड़ें। अच्छा जी, धांधली में भी धांधली है। आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं और एग्जाम्पल आपके सामने ये होगी कि आप ये एग्जाम्पल है आपके सामने लोधरा से, जहां पर पहले तहरीक इंसाफ के जो इंडोर्स्ड उम्मीदवार थे उनको 1,34,000 वोट मिले थे और 1,28,000 वोट पहले, ये भी धांधली के बाद का नतीजा था, लेकिन बहरहाल 1,28,000 जो है वो पीएमएलएन के वोट निकले थे। रिकाउंट हुआ, पीएमएलएन के 1,28,000 में से 1,27,000 कर दिए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1,34,000 में से 1,20,000 कर दिए। 14,000 वोट जो है वो मुस्तरद, डबल ठप्पे लगा के ना, मीन रिकाउंटिंग से पहले थैले खोल के तहरीक इंसाफ के वोटर के वोट के ऊपर डबल ठप्पे लगाए गए। 14,000 वोट मुस्तरद किया गया, सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया और सीट हरा दी। मीन धांधली में भी धांधली है, बेशर्मी की इंतहा है। धांधली भी इस तरीके से कर रहे हैं कि धांधली भी रो पड़े। ये इनके हालात हैं और हम इनको क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो आज मैंने आपको बताना था कि रिसर्च जारी है, लेकिन इस खबर को हम कवर करेंगे अपने पंजाबी वीलॉग में क्योंकि गांव के लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। वो जो खातून ने एक अरेबिक जुबान में जो खताती थी, कैलीग्राफी थी, लिखा हुआ हलवा लिखा हुआ था जिसका मतलब मीठा है, वो हलवा लिखा हुआ था। वो जो ड्रेस पहना था, ड्रेस भी किसी पाकिस्तानी डिजाइनर ने नहीं बनाया हुआ था, ड्रेस भी सऊदी डिजाइनर ने बनाया हुआ था। उसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है और अभी भी उसके ऊपर यह कि जी इस पर एफआईआर दें या ना दें, और अभी भी उसके अंदर जो लोकल उलमा कराम हैं वो अपने फतवे जारी कर रहे हैं। पूरे एहतराम के साथ ये वीलॉग उनके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ आपको जो कैटवॉक और पंजाब हुकूमत की मैनेजमेंट है वो भी आज दिखाने की कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत चलेगी कैसे। और तीसरी बात आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तानी बचे हुए हैं। सोचें अगर सऊदी अरब से लंडा पाकिस्तान आता होता तो अभी तक पाकिस्तानियों का क्या बनता। आज के पंजाबी वीलॉग में ये तमाम टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पंजाब हुकूमत चल रही है, दो पांव उसके किस तरीके से चल रहे हैं और कैसे मैनेजमेंट वहां हो रही है। उसके बाद ये जो ड्रेस के ऊपर रिसर्च है और सऊदी लंडा, इसके ऊपर हम पंजाबी वीलॉग करेंगे ताकि अपने जो मासेस हैं उनको बता सकें कि असल ये इश्यूज है क्या और आपने इन इश्यूज को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए जी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।